अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर है खिदमत 17 जून 2025। मेरा दफ्तर बिल्कुल हाई कोर्ट के सामने है और ये सड़क मियाँ हॉस्पिटल को जाती है। और पता चला कि जनाब मरियम सफदर ने आना है। वो महल 12-1 बजे से काम ये शुरू हुआ तो शाम तक चलता रहा। गाड़ी खड़ी ना कोई होने दे, समझ नहीं आ रही थी मरियम यहाँ क्या आ रही। तो अभी जो पता लगा है कि जनाब वो अपने कंधे की तकलीफ़ थी, मैं हॉस्पिटल आना था। अब हालत देखें, प्रोटोकॉल और तरीक़ा कार यानी क्या साबित करना चाहते हैं। आप लोग तो वो हैं जो अपना इलाज बाहर करते हैं, ठीक है ना जी। आप तो पाकिस्तान से पसंद ही नहीं करते। अगर आना भी था तो आम बंदे की तरह आते। ये प्रोटोकॉल लगाने की क्या ज़रूरत है? यानी बाकायदा पानी छिड़का गया, सड़कें साफ़ की गई और ये हालात बनाए गए। क्या कह सकते हैं इसको आप? यानी कोई इस बात पर नोटिस लेगा? कोई ये सोचेगा कि ये क्या हो रहा है, ये जुल्म और ज़्यादती क्या हो रही है, ये निज़ाम क्या है? इस निज़ाम को क्या कहेंगे आप? वो आपके वालिद साहब जो हैं वो तो वहाँ गए, उनका इलाज भी यहाँ कराए ना। और फिर ये प्रोटोकॉल लगने की क्या ज़रूरत है? आम आदमी इस तरह ये सड़कें साफ करके जाता है। बड़ा दुख और अफसोस होता है इस बात पे जो ये सारा मैनेज करते हैं, मनोवर करते हैं। स्पेशल प्रोग्राम के साथ अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत 17 जून 2025 मंगल का दिन, और हम आगे जा चुके हैं। मखसूस नशिस्तों के बाद नज़रसानी केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी रियाकल चट्ठा का इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक़ बयान पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिए। मखसूस नशिस्तों केस में इजाफी दस्तावेज जमा करवाएंगी और उनकी तफसीलात ये है कि मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात कोई भी जमात सादा अक्सरियत नहीं कर पाई और कोई भी जमात अपने तौर पर वफाक में हुकूमत तश्कील देने की पोजीशन में नहीं थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की 75 नशिस्तों पर, पीपल्स पार्टी 54 पर, MQM 17 और दीगर जमातों के 25 उम्मीदवार थे। इमरान खान की हमायत याफ्ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली की 93 नशिस्तें थी। और लियाकत चट्ठा का कहना था कि मैंने रावलपिंडी डिवीज़न के लोगों के साथ जो गलत काम किया उस पर मुझे पिंडी की कचहरी चौक में फांसी की सज़ा देनी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम किया कि रावलपिंडी डिवीज़न में 70 हज़ार की लीड से आने वाले इंतखाबी उम्मीदवारों को मुबैना तौर पर जाली मोहरें लाकर जितवाया गया। अब ये सारा रिकॉर्ड पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि सारी गलतकारी की ज़िम्मेदार अपने ऊपर ले रहा हूँ। साथ बता रहा हूँ कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ़ जस्टिस हैं, वो इस काम में पूरे शरीक हैं। लियाकत अली चट्ठा को डिवीज़न कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न का कमिश्नर हटा दिया गया और ये एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है। इसका अव्वल फ़ायदा तो ये होगा कि लियाकत अली चट्ठा साहब शायद मंजर आम पर आ जाएँ। मीडिया पे उनके हवाले से कोई ऑफिशियल ख़बर उनके गायब होने के बाद नहीं आई। इसके बाद अगर हाजी अमीनुद्दीन साहब, हाजी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और कुछ हालात देखें तो मखसूस नशिस्तों का केस, बल्ले के निशान का केस और इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी कामों पर कार्रवाई हो सकती है। इससे बाद दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएगी। मगर इस केस में कमिश्नर चट्ठा के मंज़िल आम पर आने से हालात और वाक़यात बेहतरी की तरफ चल सकते हैं। केस सारा कंक्लूड करते हुए बहुत खूबसूरत बातें, 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त कही उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तानी तारीख़ में ऐसा नज़रसानी का केस नहीं देखा कि 11 के 11 जजीज़ अपना नुक्ता नज़र ही बदल दें। यानी ये तारीख़ रकम होने जा रही है। वो सुप्रीम कोर्ट को बचाने की बात कर रहे हैं, वो आइन और कानून को बचाने की, इंसाफ को बचाने की बात कर रहे हैं। यानी जो एक तरफ बिल्कुल ही 180 डिग्री 360 डिग्री पे आप टर्न हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट अब क्या करने जाएगी? मुकम्मल इंसाफ नहीं फराम कर पाएगी, तकनीकी बुनियादों पर खेलना चाह रही। जैसे जमाल मंदोखेल बहुत सीजनड आदमी है, बहुत पढ़े लिखे मंजे हुए आदमी हैं, लेकिन वो भी टेक्निकलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें कह गए और ये सारा खुल के बातें कही हैं उन्होंने। आज जो सबसे मज़ेदार बात है, ये सारा जो कुछ भी हुआ है सारा कुछ खुल के बयान किया है उन्होंने एक एक चीज़ सामने रखी है और दलाइल मुकम्मल हो गए। केस हारता हूँ तो हार जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी डिग्निटी बहाल करें। मुझे सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल की फ़िक्र हो रही है। अगर वो फ़ैसले नाफज नहीं करवा पाए जो खुद सुनाते हैं, उस केस में आप लोगों को मुकम्मल इंसाफ देना होगा। अवाम के लिए किए गए फ़ैसले को तकनीकी बुनियादों पर
और बदनीयत इलेक्शन कमीशन की वजह से हमें शिकस्त नहीं देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बदनीयत मैं नहीं बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस समेत 11 जजेज़ ने कहा। हमारा आइन कहता है कि अवाम की मर्ज़ी से लोग पार्लियामेंट में जाने चाहिए। आप जजेस को मुकम्मल इंसाफ देना होगा। ये बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं और ये अब देखते हैं इसका हालात क्या निकलते हैं, इसका पॉजिटिव असर आता है या नहीं आता, ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन आइनी बेंच जिस काम के लिए बना हुआ है मुझे तो उम्मीद नहीं है, सच्ची बात है। मैं तो इस फैसले को रिवर्स होते देख रहा हूँ। उस फैसले पे अमल दरामद नहीं किया, 1.5 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, 1 साल हो गया जी, उस फैसले पे अमल दरामद नहीं किया। फिर मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन कहता दे दी, हमने बांट दी। अब हालत ये है, इमरान खान साहब से उज़मा खान और नौरीन खान की मुलाकात की इजाज़त मिल गई और इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद नौरीन अजी ने बताया कि नरम रवैया ख़त्म, अब हमने रवैये में सख्ती लाएंगे। इमरान खान को कैद तन्हाई में नहीं छोड़ सकते, मुमकिन है हम सब आएँ और अडियाला के बाहर बैठ जाएँ। इमरान खान ने आलमी सूरत के बायस PTI का एहतजाज 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया है और ये बात जो है नौरीन नियाज़ी ने जेल से मुलाकात के बाद आकर बाहर कही है। जो हालात आ रहे हैं आपके सामने, ईरान, इसराइल, ये सारी बातें उन तक कही गई हैं, तो इसीलिए उन्होंने आकर बाहर वही बातें कही हैं कि जो आप लोग समझ सकें इस बात को। CNN ने इसराइल में मोसाद के हेडक्वार्टर इसराइल इंटेलिजेंस पर हमले की तस्दीक कर दी। तशवीशनाक बात यह है कि ये हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट सिविलियन आबादी के बीच है। आम शहरियों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ उन्होंने, इसराइल ने, और इस पर कोई बात नहीं हो सकती। एक बात जो इमरान खान साहब की बहनों ने आकर बड़ा वाज़ेह तौर पर बात कही है, इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में मशावरत बगैर बजट पेश करने पर शदीद बरहम। अलमीन गंडापुर ने जो बजट पेश किया है, खैबर पख्तूनख्वा के MPAs को वोट नहीं देंगे जब तक मुझसे मशावरत नहीं की जाती, और वो लोग नहीं आ जाते जिनको मैंने बुलाया, तब तक बजट मंजूर नहीं होगा। और मुलाकात के बाद इस बात का वाज़ेह तौर पर इमरान खान की बहनों ने बता दिया, बजट पेश तो किया जा सकता है मगर मंजूर जो है वो इमरान खान की मर्ज़ी से होगा। अब इस पर अमल दरामद होता है या नहीं, ये आप समझ सकते हैं। तकलीफ़ दे बातें हैं ना, अब तकलीफ़ बातों को क्या कहें हम हक़ाइक़ ही आपके सामने रख सकते हैं, वो हक़ाइक़ आपके सामने रखें। कई माह सरप्लस रहने के बाद मुल्क की जो करंट अकाउंट खसारे का स्टेट बैंक के मुताबिक मई में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 10 करोड़ 30 लाख डॉलर मनफी हो गया। पता नहीं ये सही है या गलत है, मैं बहरहाल बात, कई माह से मुसलसल सरप्लस रहने वाला मुल्क की करंट अकाउंट खसारे में चला गया और माहिरीन का कहना है कि तिजारती खसारा बढ़ने से पाकिस्तान के करंट अकाउंट को खसारे का सामना है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मई में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 10 करोड़ 30 लाख डॉलर मनफी में है और अप्रैल में करंट अकाउंट 4 करोड़ 70 लाख डॉलर सरप्लस रहा। और पंजाब की बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक साहब वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के ऑफिस अखराजात के लिए 56 करोड़ रुपये इजाफी खर्च किए। गुज़श्ता बजट में 1 अरब 23 करोड़ मुख्तस किए गए थे, लेकिन इस दफ़ा 1 अरब 79 करोड़ रुपये के अखराजात हुए। शबर ज़ैदी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि 14 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने काबिल फ़तह किया तो इमरान खान ने बयान दिया कि तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं और ये बयान अमेरिका को पसंद नहीं आया। वाशिंगटन में मौजूद मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। अब ये बात तो ऑपरेशन रजीम चेंज का अब तो यकीन हो जाना चाहिए हम सबको। नवाज शरीफ जो अंसार बासी के मुताबिक नवाज शरीफ मौजूदा सियासी निज़ाम जैसे अमूमन हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता है से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। कौमी अमूर में अस्करी क़यादत के किरदार पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं, इन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं कि नवाज शरीफ सरकारी मामलात में बासर कुव्वतों के ज़रिए असर व रसूख पर नाखुश है। एस्टैब्लिशमेंट का आदमी साबित हो गया। जुल्फ़िकार अली जनरल ज़िया ने पाला, गवर्नर जिलानी आगे लेके आया, फिर हम वक्त के साथ साथ हम देखते रहें कि बेहतरीन घोड़ा या बेहतरीन निज़ाम जिस तरह चल रहा है वो किसके हाथों में है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।